प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है और किस प्रकार से हम भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या है, देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है बेटा, जिससे हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों के को समझाते हैं। तो यही होगी हमारी भाषा। क्या होगी भाषा? जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे देखो बच्चों, चित्र में क्या दिखाएगा, देखो एक पहले चित्र में है एक बच्चा लिख रहा है, दूसरे चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और तीसरे चित्र में दो औरतें जो बात कर रही हैं। और आगे क्या है, चौथे चित्र में एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, यातायात पुलिस वाला है, वो क्या कर रही हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके हाथ हिला रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए चित्र वन में क्या है, दादी जी पोते से बोलकर अपना पत्र लिखने को कह रही है। तो बच्चों, पहले चित्र में क्या है, दादाजी पोती से बोलकर अपना पत्र लिखवा रहे हैं, यानी कि वो लिखने को उसको कह रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। और दूसरे चित्र में क्या है, देखिए चित्र 2 में अध्यापिका लिख रही है और छात्र पढ़कर समझ रही है। ठीक है, अध्यापिका क्या है, लिख रही है श्यामपट्ट पर और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है, तीसरे चित्र में एक लड़की बोल रही है, दूसरी सुनकर उसका जवाब दे रही है। और चित्र चौथे में क्या है, में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे से, संकेत से यातायात को नियंत्रित कर रहा है। तो देखो बच्चों, कैसे 4 चित्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग है। पहले भाषा में क्या है, बोला गया है कुछ लिखने के लिए, तो दूसरा उसको लिख रहा है। दूसरे चित्र में कोई समझा रहा है और कोई समझ रहा है। और तीसरे चित्र में दोनों अपनी बात को एक दूसरे के सामने बता रहे हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। और चौथे चित्र में क्या है, यातायात पुलिस का जो आदमी है वो क्या, इशारे से अपनी बात समझा रहा है। तो देखो बच्चों, देखा आपने देखा हुआ पढ़ा कि चित्रों में अलग अलग तरीकों से बातचीत की गई है। ठीक है, अलग अलग तरीकों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए हम भाषा की क्या परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा देखिए, तो बेटा देखो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे भाषा की, बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा है। ठीक है, क्या है भाषा, बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की बातों को समझने का, यही क्या है, भाषा है। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। तो भाषा हमने पढ़ लिया, क्या है भाषा का, अपने विचारों को आदान प्रदान करना। तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान किन किन तरीकों से कर सकते हैं। एक हम बोलकर अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरा हम लिखकर बात अपनी समझा सकते हैं। उससे क्या, दूसरा समझ जाएगा, पढ़कर समझ जाएगा, सुनकर समझ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। ठीक है, तो भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में देखिए, ध्यान दीजिए, बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। मान लो हम बोल रहे हैं और दूसरा सुन रहा है, तो ये भाषा का कौन से रूप में आएगा, मौखिक रूप में आएगा। देखिए चित्र दिखा रहे हैं, चित्र में देखो क्या है बच्चों, चित्र में लड़का टीवी देख रहा है। ठीक है, क्या देख रहा है, लड़का टीवी देख रहा है। वह टीवी के कलाकारों की आवाज सुनकर समझ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो बच्चा है वो टीवी देखकर जो भी उसमें कलाकार है उनकी बातें सुनकर समझ रहा है। यह कौन सा रूप हुआ है भाषा का, मौखिक रूप। ठीक है, यह भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए लिखित भाषा क्या होती है। ध्यान दीजिए, लिखित भाषा में क्या होता है, लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। जब हम लिख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, भाषा का लिखित रूप। अब आगे देखिए, चित्र में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो आपको बच्चों, चित्र में अध्यापिका लिख रही है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है चित्र में क्या कर रही है, अध्यापिका लिख रही है और छात्र क्या है, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी कि यहाँ पे अध्यापिका द्वारा लिखा जा रहा है और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं।
यानी कि लिखा हुआ बच्चों ने पढ़ा, तो ये कौन सी भाषा होगी? हमारी लिखित भाषा। देखिए हमने क्या सीखा इसमें? पाठ में मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है, लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बेटा, ये हमने भाषा में पढ़ा, तो सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भाषा क्या होती है। अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करना। और भाषा के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित यानी कि जब हम बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं और दूसरा सुनकर बात समझ रहा है, वो होगी हमारी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में जब हम लिखकर बता रहे हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझ रहा है, वो होगी हमारी लिखित भाषा। तो बच्चों इसको आप अच्छी प्रकार से समझे और एक बार और इसका अभ्यास अवश्य करें।